नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जल्द ही आने वाली है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम पटना पहुंची है। 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी ने राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है। बैठक के बाद भाजपा नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी के चुनाव 1 या 2 चरणों में कराने का सुझाव भी दिया गया है। साथ ही बुर्का पहने महिलाओं की पहचान महिला अधिकारियों से फोटो मिलाने के जरिए सुनिश्चित कराने की बात भी रखी गई है। इसके बाद जायसवाल ने दलित बहुल्य क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और सूचना जारी होने के 28 दिनों के भीतर मतदान कराने की भी मांग की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल। सबसे पहले हम लोगों ने चुनाव आयोग को बधाई दिया कि बहुत ही चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में, तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट
पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए, चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। आपको बता दें, जेडीयू सांसद संजय झा ने आयोग से एक ही चरण में चुनाव कराने की सुझाव दिया है। इधर भाकपा माले नेता कुमार परवेज ने दलित, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग के मतदाताओं के लिए चलंत मतदान केंद्र की व्यवस्था की मांग उठाई और 2 चरणों में चुनाव की वकालत की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में अपनी अपनी रणनीति और सुझावों को चुनाव आयोग के सामने रखा गया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग किन प्रस्तावों पर अमल करता है और चुनावी रूपरेखा किस तरह से तय करता है। फिलहाल आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। बने रहिए नवभारत लाइव के साथ।